श्री रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान शिव कहते हैं, रति को समझाते हैं कि रति तुम जाओ, तुम दुखी ना हो, तुम्हारे पति कृष्ण अवतार में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। आज का शीर्षक है कि रति को भगवान शिव जी का वरदान प्राप्त होता है और रति को प्रतीक्षा का फल सुलभ होगा। इस भाव के साथ में ही चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव जी कहते हैं कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब रति तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, जिनका नाम प्रद्युम्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। भगवान शिव रति को वरदान देते हैं और कहते हैं कि मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम प्रतीक्षा करो और तुम्हारे प्रतीक्षा का फल निश्चित ही तुम्हें प्राप्त होगा। इस रहस्य को समझना अति आवश्यक है। रामचरितमानस का यह चौपाई हमें इस विषय पर चिंतन करने के लिए विवश करता है कि क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा देखा है कि जब सब कुछ समाप्त होता हुआ सा लगे, जब हानि इतनी गहरी हो जाए कि भविष्य अंधकार में लगे और लगता है कि कोई मार्ग ही नहीं है, तब पुनः चमत्कार होता है, क्योंकि कभी जीवन का अंत नहीं होता। परमेश्वर सब देखते हैं और जब आप कठोर तपस्या से गुजरते हैं, आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो ध्यान रहे कोई आपके साथ है या नहीं है, परमेश्वर आपके साथ सदैव रहते हैं और वे आपको वचन देते हैं कि आपका जीवन बदलने वाला है। यह समस्याएं, ये विपत्तियां, ये परेशानियां सदा के लिए रहने वाली नहीं है, क्योंकि समय भी भगवान के वचन को बदल नहीं सकता है। रामचरितमानस में हमें कामदेव के माध्यम से, रति के माध्यम से, भगवान शिव जी की कृपा से, भगवान शिव जी का सिद्धांत हमें समझने को मिलता है कि कामदेव भस्म हो चुके हैं और रति विलाप कर रही है। जब भगवान शिव करुणा करके रति को वरदान देते हैं कि जाओ तुम शांति से अपना जीवन व्यतीत करो, जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और पृथ्वी का भार हरेंगे, तब तुम्हारे पति कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। और हे रति, यह मेरा वचन कभी असत्य नहीं होगा।
इसलिए हे रति, जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारे पति उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे, तुमसे पुनः मिलन होगा। यह मेरा वचन तुम्हारे लिए अडिग है। यह आध्यात्मिक सिद्धांत हमें समझाते हैं। यहाँ 3 गहरी आध्यात्मिक सिद्धांत हमें मिलते हैं कि ईश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, ईश्वर का वचन अटल होता है। दूसरा, प्रतीक्षा भी एक साधना है। प्रतीक्षा करें तो आपको आपके कर्मों का फल तुरंत या थोड़ा पश्चात निश्चित ही मिलता है। और तीसरा है कि विनाश अंत नहीं है। कभी भी लगे जीवन में कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वह अंत नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का अंत नहीं होता, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। उसी प्रकार से जीवन हमारा ऊर्जा है और ऊर्जा शक्ति का कभी अंत नहीं होता, ऊर्जा शक्ति का रूपांतरण होता है और यह प्रकृति का नियम है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं, समय बदल सकता है, लेकिन सत्य और दिव्य संकल्प कभी नहीं बदलता। इसलिए परिस्थितियों से परेशान नहीं होना चाहिए, उसके समाधान के लिए सदैव कार्य करते रहना चाहिए। अच्छे कार्य करें, आपका दिव्य कर्म और दिव्य संकल्प आपके जीवन को बदल देगा। यदि आपका कर्म और संकल्प शुद्ध है तो उसका फल शुद्ध ही होगा, अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। भले ही समय लगे, परंतु प्रतीक्षा के लिए रति को तुरंत पति नहीं मिले, उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी, समय लगा, उसे समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह प्रतीक्षा करने में रति कभी निराश नहीं हुई और रति को भगवान शिव के वचन पे पूर्ण भरोसा था कि महादेव जो कहते हैं वह निश्चित ही फलीभूत होता है। रति को एहसास होता है कि मेरे पति कामदेव की धृष्टता थी कि उन्होंने महादेव से ऐसा असंगत कार्य किया, परंतु जो भी हुआ, भगवान शिव अगर कहते हैं कि जाओ रति, तुम्हारा पति पुनः तुम्हें मिलेगा, तो रति तनिक भी घबराई नहीं, असंतोष व्यक्त नहीं किया। वह प्रतीक्षा के लिए तैयार हो गई और उन्होंने प्रतीक्षा को अपनी साधना बना ली। भगवान शिव में रति का विश्वास था। उसी प्रकार जीवन में भी हम सबको भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। भगवान सदैव हमारा कल्याण करते हैं, इसलिए जीवन में कभी सफलता देर से मिलती है, कभी संबंध देर से बनते हैं, कभी लक्ष्य देर से प्राप्त होता है, पर यदि विश्वास बना रहे तो नियति स्वयं मार्ग बनाती है। यह आकर्षण का नियम है, यह दैवी सिद्धांत है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, श्रेष्ठ है, जिस लक्ष्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं उस लक्ष्य से सबका कल्याण है, तो निश्चित उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं आपकी मदद करते हैं, वे मार्ग बना देते हैं। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कामदेव जले पर नष्ट नहीं हुए, वह प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के जन्म लेते हैं। इसलिए यह सिद्धांत बताता है कि जीवन में जो टूटता है वह किसी उच्चतर रूप में पुनः स्थापित होता है, उच्चतर रूप में पुनः जन्म लेता है। इसलिए जीवन में कभी
किसी भी क्षेत्र में असफलता हो तो ध्यान रखें कि असफलता अंत नहीं है, वह पुनर्जन्म की तैयारी है। इसीलिए जीवन कभी समाप्त नहीं होता। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति का व्यवसाय असफल हो जाता है, वह टूट जाता है, बिखर जाता है, उदास हो जाता है। यदि वह विश्वास रखे कि भगवान अच्छा करेंगे, मेरा समय बदलेगा, नियति का खेल है कि मैं प्रयास कर रहा हूं परंतु असफल होया हूं, एक न एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगा, और धैर्य रखे, तो विश्वास के साथ में अगर वह व्यक्ति धैर्य रखता है, अपने कौशल को फिर से विकसित करता रहता है, निरंतर कार्य में लगा रहता है, तो वही व्यक्ति भविष्य में बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। आज जो भस्म है, कल वही प्रद्युम्न बन करके जन्म लेगा, प्रकट होगा। इसलिए कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने जीवन के लिए इस आध्यात्मिक 4 सूत्रों को अपने जीवन में याद रखना चाहिए कि पहला है कि ईश्वर के समय पर भरोसा रखें, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें, भगवान समय को बदलते हैं। दूसरा है कि प्रतीक्षा को कमजोरी नहीं, उसको साधना बनाइए। धैर्य, प्रतीक्षा हमारी कमजोरी नहीं, वह शक्ति का प्रतीक है। अपने कार्य करते हुए धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें, आपकी साधना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तीसरा है कि विनाश के पीछे छुपे वरदान को पहचानना सीखिए। कहीं आपको हानि होती है, कहीं आपको परेशानी होती है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हार नहीं मानना है, उसका समाधान के लिए प्रयास करना है, सतत प्रयास करना है, और ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर को आह्वान करते हुए सदैव ही सत्कर्म करें, तो उस विनाश में भी ईश्वर का वरदान छुपा हुआ रहता है। क्योंकि विनाश के बाद पुनः नवयुग का निर्माण होता है, नया जीवन का निर्माण होता है, नया व्यवस्था का निर्माण होता है। चौथा है सत्य संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कोई भी देवी देवता, ऋषि मुनि, व्यक्ति, मनुष्य अगर सत्य संकल्प करता है और उसके लिए कार्य करता है, सात्विक कर्म करता है, तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल निश्चित ही मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। भगवान शिव का वचन अटल है। यदि जीवन में आज अंधकार है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कृष्ण अवतार की तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होना निश्चित है। इसलिए हमें इस चौपाई के रहस्य को समझना है, तभी रामचरितमानस का यह चौपाई हमारे जीवन में फलीभूत होगा, हमारे जीवन को बदल देने वाली है। इस चौपाई का एक एक सिद्धांत हमारे भविष्य को बदलने वाला है, हमारे जीवन को बदलने वाला है। आज इतना ही, और कल पुनः अगले चौपाई के साथ आपसे मिलेंगे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की। जय श्री राम।